अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लयज़हकू क़लीलन वलयबकू कसीरा जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं नौजवानान तौहीद व सुन्नत पंजाब के अमीर मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती नईमुर रहमान साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला और उनकी मुकम्मल मजलिस आमला और पंजाब के उनके तमाम रुफ़क़ाए शूरा को निहायत नज़्म व ज़ब्त से इजलास शूरा को चलाने और एजेंडा को एक ख़ूबसूरत तंज़ीमी पैगाम पे पहुँचाने के इस बेहतरीन अमल पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक नहायत ज़रूरी शुक्रिया जो मेरे ज़िम्मा कर्ज़ है वो भी मैंने अदा करना है, और वो जामिया मस्जिद तौहीदिया के खादिम और इस इलाक़ा में नहायत ही जमा मर्दी से आलम तौहीद व सुन्नत का फरेरा लहराने वाले हमारे नहायत मुअतमद जमाती वर्कर और शाहीन जमात हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह कुंडलवी हफ़िज़हुल्लाह ताला और उनके तमाम रुफ़क़ा को मैं उनको उनका शुक्रिया अदा करूँगा और उन्हें भी इस बेमिसाल मेज़बानी पर मुबारकबाद भी पेश करूँगा। तंज़ीमों में तरक्की का सफ़र बुनियादी नज़रियात में इत्तेहाद व यगानगत से शुरू होता है और उसी पे ख़त्म होता है। ऐसी तंज़ीमें कभी भी अपने अहदाफ में तरक्की की मनाजिल तय नहीं करती जो अपने बुनियादी नज़रियात में यगानगत मिसाली कारकुनान के बीच कायम करने में नाकाम रहें। जब कभी तंजीमों में बुनियादी नज़रियात पर एक हम आहंगी कारकुनान के बीच कायम हो जाती है, तो फिर उस तंजीम के तंजीमी सफ़र का इज़्ज़त व तौक़ीर की तरफ सफ़र जारी हो जाता है। लेकिन ये कोई आसान मंजिल नहीं होती, इसके लिए एक मिसाली लीडर की ज़रूरत होती है। इसके लिए बहुत पुरकशिश
लीडर की ज़रूरत होती है। इस बुनियादी मंजिल के हुसूल के लिए एक ऐसे मुक्तदा की ज़रूरत होती है जिसकी इक्तिदा में चलने वाले लोग बोझल मिजाज से उसके पीछे न चलते हों, मोहब्बत भरे सीनों से कदम उठा के उसके साथ चले हों। ये ज़रूरत होती है। ये मंजिल किसी भी ऐसे ज़ोरावर लीडर की ख्वाहिश से नहीं पैदा हो सकती जो महज अपने किसी भी शख्सी ज़ोर से इस मंजिल को हासिल करना चाहे। वो कभी भी इस मंजिल पे बराजमान नहीं हो सकता, उसका दावा अधूरा रहता है, पूरा नहीं होता। और फिर मेरा ये ख्याल है, आज अगर ये जुमला नया हो तो कबूल फरमाइए और मोहब्बत से नवाजिए भी, जो मैं कहने लगा हूँ। क़यादत उसे नहीं कहते जो ये ख्वाहिशें पालती हो कि कारकुन मेरे साथ चलें। क़यादत उसे नहीं कहते जो सिर्फ इन ख्वाहिशों में, इन ख्वाहिशों का असीर हो कि कारकुनान मेरे साथ चलें। क़यादत का मफ़हूम इसका बिल्कुल अक्स और उलट है। क़यादत उसे कहते हैं कि कारकुनान ये जज्बात पालते हों कि वो दिन कब आएगा कि हम भी शफ़क़त से नवाजे जाएंगे और पूरी तंजीमी ढांचा वो बेचैन और हर वक्त मुंतज़िर रहे कि हमें हमारी क़यादत किस वक्त अपने मिशन के फ़रोग़ के लिए कबूल फरमाती है। वो पूरी तंजीम को लेके चलने की अज़ खुद सलाहियतों के हामिल होते हैं। वो ख्वाहिशों से लोगों को साथ चलाने की मेहनत नहीं मारते, वो अपनी बेमिसल सलाहियतों से इस काबिल होते हैं कि वर्कर तमाम जिहतों से उस लीडर के पीछे शौक से चलने लगते हैं। अब किसी ऐसे लीडर का तयन करना मेरे मनसब के शायान शान ही नहीं। मैं तो खुद एक वर्कर हूँ और ना ही मैं कोई मुद्दई क़यादत हूँ। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये मुझे हक़ है करने का, कि पूरे पाकिस्तान में मौजूद वो अहले तौहीद जिनके मुतल्लक ये कहा जा सकता है कि मैं खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह, पूरे खित्ते पाकिस्तान के वो अहले तौहीद जिनका इशाअत तौहीद व सुन्ना से ऐसा लाजवाल ताल्लुक़ है कि जिनके मुतल्लक ये कहा जा सकता है कि मैं खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह, ऐसे कारकुनों में से मैं भी अपने आप को एक अदना सा कारकुन समझता हूँ। चुनांचे एक रोल मॉडल कायद की ज़रूरत होती है कारकुनों के बीच बुनियादी नज़रियात तंजीम को हम आहंग करने के लिए। कितनी बदकिस्मती होगी उस जमात के कारकुनों की, कितनी बदकिस्मती होगी जमात के, किसी भी जमात के
कारकुनों की कि वो बुनियादी तंजीमी नज़रियात में मामूली नौयत के इख्तिलाफ नहीं बल्कि बड़ी वाज़े नौयत के इख्तिलाफी नोट महसूस करते हों, उस तबके में जो तबका उनकी तंजीम की क़यादत का मुद्दई नज़र आता हो। अफसोस की बात यह है, मैं जिस माहौल से गुज़र रहा हूँ आप भी उसका हिस्सा हैं। अफसोस की बात यह है कि क़यादत इसको नहीं कहते, ये आपका मसला है, आप हल करें। वो लोग जो कल दूसरे खित्तों के मसाइल को उनका शुमार करके अपने दामन को झाड़ के परे हो जाते थे, आज मैं उन्हें दावत फ़िक्र दे रहा हूँ। आज वो किस मुंह से इस बात की ख्वाहिश पालते हैं कि मैं जो कहूँगा वो होगा, आप जो कहेंगे वो नहीं होगा। तंजीम के मफादात जिसमें कामयाबी होगी वो होगा। तंजीम के वर्करों के लिए उनका तंजीमी मफाद अजीज़ तर होना चाहिए, और वो है फ़िरोग़ तौहीद व सुन्नत। उस डगर पे जो हमारे मशाइख ने मुतय्यन कर दी है। ये मेरे मुंह से नया जुमला नहीं है, जो मेरे कुछ सामने ममदूहीन मोहतरम बैठे हैं, वो बड़े घूर घूर के और तलबगार निगाहों से मुझसे कोई जुमला वसूल करने की ख्वाहिश लेके आके बैठे हैं सामने। तो ये कोई नया जुमला नहीं जो मैं आज बोल रहा हूँ कि हमें फ़िरोग़ तौहीद व सुन्नत की राह वो हमने लेके चलनी है जो हमारे मशाइख़ तौहीद व सुन्नत ने वज़ा की है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। उससे हटके तो कोई राह हो ही नहीं सकती। मैंने अल्लाह ताला की तौफीक से निहायत ही तंजीमी दयानत के साथ, मुझे दोस्त कहते हैं इतनी सादगी की क्या ज़रूरत है, अगर लोग सियासत करते हैं तो आप भी करें। मैं पूरी दयानतदारी से कह रहा हूँ, आज भी मैं ये जुमला, और कल भी मैंने रावलपिंडी में चंद दिन पहले ये जुमला निहायत तंजीमी दयानतदारी से अर्ज़ किया था, आज मैं फिर अर्ज़ करने लगा हूँ। कि तंजीम के मुखलिस वर्कर अपने एहतजाज के रंग में भी और अपनी मुसर्रत के रंग में भी जुदा जुदा नज़र नहीं आने चाहिए। तंजीम के तमाम वर्कर अपने एहतजाजी रवैये में भी हम आहंग हो जाएं और अपनी मुसर्रत की तकसीम के लम्हात में भी हम आहंग हो जाएं, तो वो दिन बहुत जल्द आएगा कि हम और हमारी क़यादत अपने तंजीमी मिशन के अहदाफ को ऐसे हल करेगी। लेकिन ये क्या हुआ कि तंजीम की क़यादत फ़ैसले कर रही है और हम अपने बुनियादी इख्तिलाफात को हम वो लेके बैठे हुए हैं। हमने अपने एहतजाज शुरू किए हुए हैं और महसूस यूं होता है कि ऐसा काम तो वही कोई बंदा कर सकता है जिसे ये ख्वाहिश नहीं है कि तंजीम को बावकार तरीके से। और आज मैं एक बात आपको अर्ज़ कर दूं जो मैं पहले कह रहा था और अधूरी रह गई। नाराज़गी माफ़, मैं सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी का खून हूँ। जिनका नाम ही काफ़ी है, बस मैं ये कहूँगा, जिनका बोलिए, जुमला बोलिए आज। खैर ये नारे ना लगाइए, नारे ना लगाइए।
कोई भी चूक सकता है, कोई भी चूक सकता है और कहीं भी किसी से चूक हो सकती है, लेकिन हुसैन से चूक की तवक्को पालना दीनी जहालत हो सकती है, हमाकत हो सकती है, अक्लमंदी नहीं हो सकती। इसलिए मुझसे और मेरे बाप से ये सवाल उठाया जाना, इस वक्त तक इसका कोई बहाना नहीं, इसका कोई जवाब नहीं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। मैं आज कहना चाहता हूँ कि जितने नज़रियाती वर्कर हैं वो जमात की सबसे बड़ी ताकत है। वो हज़रत शाह जी के ख़ानदान के तमाम अफराद की आंखों का तारा है। जो नज़रियाती वर्कर हैं, जिन्हें मिशन जमात से मोहब्बत है, उनसे मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, एक तो जवाबदेही है कि हमने कारकुनों को जवाब देना है। कारकुनों को जवाब तो बाद में देना है, सबसे पहले तो हमने अपने रब को जवाब देना है। मेरे शाह जी माना करते हैं, खौफ उस कैफियत को कहते हैं जो मखलूक से हो सकती है। खौफ उस कैफियत को कहते हैं जिसका मखलूक के साथ मामला हो सकता है कि वक्ती तौर पे फलाना ना रुस जाए, आज जड़ा रुसे है कल राज़ी हो जाएगा, मुक जाएगा काम। मैं तो उस कबील से हूं जिसका ये दावा है कि हम उस तबके के लोग हैं जिन्होंने अपने अंग अंग में खशियत इलाही को ओढ़ना बिछोना बनाया हुआ था। और मेरे शाह जी कहते हैं, खशियत उस खौफ को नहीं कहते जड़ी एक बारी हुई तो मुक गई। खशियत उस खौफ को कहते हैं जो ज़िंदगी में जब तारी होती है तो मौत तक तारी ही रहती है। ये खौफ वक्ती नहीं होता, मौत तक तारी रहता है। तौहीद व सुन्नत के एक दाई को ये खौफ तो सारी ज़िंदगी तारी रहना चाहिए कि मैंने अपने रब को जवाब देना है। और एक बात आज और कर दूं, मसलक पे सौदेबाजी कमजोर लोग करते हैं। तौहीदियों, तुम जैसे ताकतवर अपने मसलक पे कमजोरी का सोच भी नहीं सकते। तुम मजबूरी हो, तुम मजबूरी नहीं ऐसी कि तुम्हें उठा के फेंक दिया जाए। आज पाकिस्तान की मजहबी क़यादत इस सोच में मुब्तला है कि इशाअतुत तौहीद के गयूर उलमा जिस पलड़े में पड़ेंगे वही पलड़ा आज भारी शुमार होगा। कोई विफाक आपकी मजबूरी नहीं, आप तमाम विफाकों की मजबूरी बन चुके हैं। मेरी इस बात से अगर आपका दिल मुतमईन होता है तो हाथ तक खड़े करो जो मैं सच कह रहा हूं कि गलत। कोई मजहबी बोर्ड हमारी मजबूरी नहीं। हमारी एक ही मजबूरी है और वो है पाकिस्तान में काफिराना इस्तेमारी अज़ाइम के मुकाबले में सीना सिपर हो जाना, बस ये हमारी मजबूरी है। पाकिस्तान में इस्तेमारी ताकतों के काफिराना अज़ाइम के मुकाबले में सीना सिपर हो जाना, ये हमारी मजबूरी है। और ये हम अपने मुल्क को मिल्लत का फरीज़ा समझते हैं। और ये हमारी
क़यादत ने, जैसे अमीर मोहतरम ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू को समेटा है और एक अपना पैगाम पंजाब के कायदीन तक पहुंचा दिया है। मनसब भी इन्हीं का था। मैं तो आप लोगों की मोहब्बतें समेटने आ गया हूँ। इंशाअल्लाह अहले तौहीद इस बात को पक्का कर लीजिए कि हम बेवज़न हो के आगे अब नहीं बढ़ सकते। हम जहाँ जाएंगे अपने वज़न के साथ जाएंगे। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मेरे शाह जी ने रावलपिंडी अरज़ कर दिया था, और अगर इसकी टेक्निकलिटी को देखें, अगर मैं तंजीमी इजलास में हूँ तो मैं आपको अर्ज़ करूँगा, अब तक तंजीमी टेक्निकलिटी को, स्ट्रक्चर को, इशाअत तौहीद व सुन्ना की तंजीमी क़यादत के अंदर इस मजहबी बोर्ड के क़याम के हवाले से अभी तक एक बुनियादी कदम भी नहीं उठाया गया। अपनी मरकजी मजलिस से आमला के किसी फर्द को अपनी कामयाबियों की खबर देने के काबिल भी नहीं समझा गया। चे जाए कि उन्हें अमले मुशावरत का हिस्सा बनाया जाए। सूबाई क़यादतों को बिल्कुल खातर में नहीं लाया गया। और फिर जैसे मुफ्ती साहब कह रहे थे, ऐसे लोग ज़ुबानें सीनों पे लटकाए हुए हैं और फिर वो न किसी मुशर्रफ का लिहाज कर रहे हैं और ना ही किसी छोटे और किसी बड़े का, और फिर उन्हें शाबाशें दी जा रही हैं। तो मैं बकौल फैज़ कहूँगा, सभी कुछ तेरा दिया हुआ है। सभी कुछ, बोलिए, सभी कुछ मेरे मुखातब समझ रहे हैं? सभी कुछ बोलिए, मुफ्ती साहब आप भी बोलें, सभी कुछ बोलो तो सही। सभी कुछ तेरा दिया हुआ है। कभी राहतें, सभी राहतें, सभी कुल्फतें, कभी सोहबतें, कभी फुरकतें, कभी दूरियां, कभी कुर्बतें, सभी कुछ तेरा दिया हुआ है। सभी कुछ, सभी कुछ तेरा दिया हुआ है। सभी राहतें, सभी कुल्फतें, कभी फुरकतें, कभी मोहब्बतें, कभी सोहबतें, कभी दूरियां, कभी कुर्बतें, फुरकतों के जिम्मेदार भी आप हैं। सोहबतों का सेहरा बांधने के लिए भी फुरकतें पैदा करने वालों को पहला कदम उठाना होगा। हम मुंतज़िर हैं, हम पलके बिछाए बैठे। मेरे शाह जी ने कहा था, गैर आपके पास चल के आ रहे हैं और आपको कह रहे हैं आप हमारा ख्याल कीजिए, अपने कहाँ हैं? अपने कहाँ हैं जिन्हें महज ये ख्वाहिश है कि सारी जमात हमारे साथ चले? उन्हें ऐसा बनना होगा कि सारी जमात इस शौक़ में रहे कि हम इनके साथ चलें। इसलिए कोई खौफ नहीं, कोई मलाल नहीं, पूरे यकीन के साथ इस जगह पे हम खड़े हैं
मैं इनकलाब पसंदों की कबील से हूँ, जिस जगह पे खड़ा हूँ दलील से हूँ। वाह 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 वाह। हम ये समझते हैं कि ये मुल्की सालमियत का मसला है, ये मिल्लत की सालमियत का सवाल है। ये मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। आज एक फाजिल दोस्त ने मुझसे पहले यहाँ बताया है कि नए तालीमी बोर्ड अपने मुख्तलिफ सवालनामों में नई नई बातें पेश कर रहे हैं जो मजहबी इदारों के लिए जिन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। हमने ये बात, हमारे क़यादत ने ये बात विफाकुल मदारस की आला क़यादत तक बड़े दो टोक लफ्ज़ों में पहुँचा दी है कि अगर हमने अपने तंजीमी वज़न के साथ आपके साथ खड़ा होना तो हम अपने तनासुब और अपने वज़न के एतबार से अपने हिस्से के हक़दार हैं। मजलिस आमला में भी और निसाबी कमेटी में भी इशाअत तौहीद व सुन्ना को बाइज्जत हिस्सादार बनाया जाएगा। और अहदीस नबविया की तशरीह व तौज़ीह हम अपने मशाइख के तर्ज पे जो कल तक करते चले आ रहे थे वो आज भी कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। मैंने जुम्मतुल मुबारक की गुफ्तगू में आमदन ये जुमले अर्ज़ किए। ये कोई सवाल है कि एक अल्लाह की तौहीद का परस्तार अल्लाह की तौहीद की सच्चाई पे सौदेबाजियाँ करने लग जाए? हम कल भी अपने मौक़िफ़ पे कायम थे, आज भी नफ़ी सिमाए मौता के अपने मुनफरिद और मुमताज़ मौक़िफ़ पे कायम हैं और अल्लाह की तौफ़ीक से इंशाअल्लाह हमारा हर वर्कर कायम रहेगा। हमें सिर्फ़ अपने रवैयों में खूबसूरती पैदा करने की ज़रूरत है। बात दलील से हो, उसलूब बहुत दिलरुबा हो। बात दलील से हो, उसलूब बहुत दिलरुबा हो, दिलकश हो, तो इंशाअल्लाह मौलाना ने खिलाड़ी और तमाशाई की मिसाल दी। मैं इन्हें दाद देता हूँ, ज़हीन आदमी है। कभी कभी ना जब खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, दो टीमें होती हैं, तो हमारे मौजूदा हुक्मरान जो हैं ये बड़ा शोर मचाते थे, जितने मर्जी खिलाड़ी जोर लगा ले, अंपायर का रोल बड़ा जरूरी होता है। दौड़ लगाने वाले दौड़ लगा रहे हैं और मैं दयानतदारी से अपनी राय समझता हूं कि न्यूट्रल अंपायर की अशद ज़रूरत है। टांगे मत खींची जाएं, अपनी टीम के खिलाड़ियों की टांगे मत खींचें, उन्होंने लेंगड़ियां ना दियो। अपनी अगर कोई ज़ाती रंजिशें हैं भी तय कर लें कि तंजीमी मफाद एक तरफ लग जाए, ज़ाती रंजिशें पूरी होती रहेंगी। जब दो मुतहारिब फरीक अपने हदफ को अचीव करने के लिए एक दूसरे पे मुसाबिकत के जज्बे से दौड़ रहे होते हैं, तो जिस फरीक से आपकी नजरियाती वाबस्तगी है उसकी दौड़ में टांगे मत अड़ाएं। उसकी दौड़ में टांगे अड़ाना तमाशाइयों में शरीक होने के मुतरादिफ होगा। यह आज का पैगाम है। अपनी पोजीशन को वाज़े करें। मैं ऊपर उम्मीद हूं, आज भी आवाज़ें कसने वाले कह रहे हैं करी हुए युजाहिदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह।
आज भी लोग कह रहे हैं किधर टुर पे हो, की हो गया है। इंशाअल्लाह इस वादी में चलने वाले लोगों को यकीनन इज्जत मिलेगी। और मेरे शाह जी ने वहां रावलपिंडी में अर्ज किया था, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर कहूंगा, अभी तो ये सवाल ही कोई नहीं कि हमारे साथ जमात के किसी जिम्मेदार ने अपने बोर्ड के हवाले से बात की है। हम तो मुंतज़िर हैं कोई बात करे तो तब, जब बात की जाएगी फिर सवाल भी होगा कि जमात ने क्या करना है और क्या नहीं करना। ता वक्ते ये बात तय है कि हम मुल्की सालमियत को बुनियाद बनाते हुए अपने मिशन पे एक रत्ती के बराबर भी कोई कंप्रोमाइज न करते हुए इंशाअल्लाह मौजूदा तालीमी नज़म का हिस्सा थे और रहेंगे। तायीद करते हो? और आज ये जो आगे हमारे अहदाफ हैं उनके मुतल्लिक़ निशानदेही कर दी गई है। मैंने तमहीद में एक जुमला अर्ज़ किया था, ज़ोर से बुनियादी नज़रियात में वहदत का क़याम मुमकिन नहीं, मिसाली किरदार से नज़रियात में वहदत का और हम आहंगी का माहौल पैदा होगा। नौजवानों ने तौहीद व सुन्नत माशाअल्लाह ये मंजिल कुछ न कुछ तय कर चुकी है, कुछ न कुछ। अभी चौधरी ज़ुबैर साहब जब रावलपिंडी के फ़ैसलों पे तबसरा कर रहे थे तो दरमियान में इन्होंने कहा कि बस ये जो अब काम हो रहा है ना, और मेरे भाई कारी साहब भी कह रहे थे कोई लिहाज ना किया जाए। ये सारे काम अल्लाह के फजल और रहमत से होने हैं और फतह शिकस्त के जज्बे से बाला होकर होने हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई जाती नाराजगी इन तंजीमी उमूर की अदायगी और अंजाम दही में कतन वो पेश नहीं होगी जहां तंजीमी मफाद पे ये साबित हो जाएगा कि इस फर्द की कोशिशें काविशें तंजीम के काम में रुकावट का बायस बनते हुए आज जग हंसाई हो रही हैं। ऐसे बंदे से तंजीम ऐलान कर चुकी है कि उसका इशाअत व तौहीद व सुन्ना पंजाब से कोई ताल्लुक नहीं। और मैं आज कहना चाहता हूं, अगर हमारी क़यादत में दरख्वास्त करूंगा, अगर मेरी बात मेरी क़यादत तक पहुंचे तो मैं दरख्वास्त करूंगा उन फैसलों को ज़ब्ते तहरीर लाते हुए दीगर तमाम चीज़ों को भी मद्देनजर रखते हुए इस बुनियादी बात को भी मद्देनजर रखा जाए, जहां कोई फर्द अपने जुदा नजरियात के फरोग पे जमात के मुकाबले में इसरार करता हो उसे कोई रियायत मत दी जाए। मौलाना आज़ाद साहब मैं ठीक कह रहा हूँ? तो मैं स्पेशल पूछे है, सारे हाउस में मैंने आपको मुखातिब किया है, उसे कोई गुंजाइश? मुस्कुरा पे बोल देना। मैंने कहा ना कि बोझल कदमों से चलने से हदफ हासिल नहीं होगा, खुश दिली से हासिल होगा। जब पूरा शर सदर हो जाए, चलिए हम मेहनत में लगे हुए हैं, कभी तो वो मंजिल आएगी। याद रखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, अपनी अपनी सतह पर एलामिया सुन लीजिए आज की इस महफिल का। अगर आप इशाअत तौहीद व सुन्ना की इज्जत व तौकीर के ख्वाहिशमंद हैं तो मैं दरख्वास्त करूंगा अपने अपने मराकज़ में अपने कारकुनों में नजरियाती वहदत की मेहनत शुरू कर दें। जितनी जल्दी नजरियाती वहदत की कारकुनों के बीच एक हम आहंगी का माहौल पैदा होगा, उतनी जल्दी इंशाअल्लाह आप अपने वज़न को बेहतर करते चले जाएंगे और आप अपने मुकाबिल से अपनी बात मनवाने की हैसियत को वाज़े करते चले जाएंगे। अल्लाह ताला नौजवानों ने तौहीद सुन्नत के तंजीमी अहदाफ को खैर व आफ़ियत के साथ पाए तकमील तक पहुँचाएँ। मुल्तान कन्वेंशन के हवाले से भी अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएँ और लाहौर के तौहीद सुन्नत कन्वेंशन के हवाले से भी अल्लाह ताला हमारी नुसरत व तायीद फरमाएँ।
रावलपिंडी के जीवे पाकिस्तान रैली और मुमकिन तौर पे कन्वेंशन के हवाले से भी अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएँ। सरगोदा कन्वेंशन के हवाले से अभी बात साथियों ने सुन ली है, चूँकि वक्त महदूद है और सिर्फ वक्त महदूद नहीं, मैं पूरी दयानतदारी से ये बात कहना चाहता हूँ, हज़रत मौलाना अल्लामा अताउल्लाह बंदियालवी साहब जो इस इलाके के बड़े मुवहिद शुमार होते हैं और उनको हम आएँ यहाँ और उन्हें ख़बर ही कोई ना हो और उनसे मुशावरत तंजीमी मामलात में कोई ना हो, ये नहायत नामुनासिब अमल है। जब इकट्ठे चला जाता है तो एक दूसरे के दिल जीते जाते हैं और एतमाद में लिया जाता है। तंजीम ने उनके साथ भी सरगोदा के प्रोग्राम के हवाले से अभी तक मुशावरत मुकम्मल नहीं की, इंशाअल्लाह उनको भी मुशावरत में शामिल किया जाएगा और जब पूरी तरफ से एक मोहब्बत का माहौल बनेगा तो फिर इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम अपनी कोई शक्ल बनाएगा। इसे ये कहकर ख़त्म ना किया जाए कि वक्त महदूद है। मैं समझता हूँ जहाँ वक्त महदूद है वहाँ ये भी एक बहुत बड़ी हमारी तंजीमी ज़िम्मेदारी है कि हमें अपने साथ चलते हुए तमाम क़यादत जमात की जो मोहब्बतें हैं उन्हें समेटना है और उनका ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना है। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द प्रोग्राम होगा और अल्लाह ताला की ताईद व नुसरत हमारे शामिल हाल होगी। उसके बाद ये एक ऐलान गुजरात के इज्तिमा के हवाले से भी आपने सुन लिया है कि 20 फरवरी बरोज़ इतवार इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गुजरात में एक बार फिर 17वां सालाना इज्तिमा आम होगा और हम सब वहाँ अपनी जमात के बुनियादी अक़ायद और नज़रियात के फ़रोग़ के लिए इकट्ठे होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपका और मेरा ये सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।